मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के गणित के एक्सरसाइज 5.2 के 14वें प्रश्न को देखेंगे। इसके पहले हमने 13 तक प्रश्नों को देख लिया था। 14वां प्रश्न हमें कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। अब 4 के गुणज का मतलब क्या है कि जिसमें 4 से भाग लग जाए पूरा पूरा। तो एक तो हम जानते हैं कि 10 में तो 4 से पूरा पूरा भाग लगेगा नहीं, 4 के पहाड़े में 10 है नहीं। तो 10 से बड़ा कितना है तो 12 है। 12 में 4 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा और 12 होगा, उसके बाद 16 होगा, उसके बाद 20 होगा। और वहीं हम देखेंगे 250 में 4 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 250 में भी 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। तो 250 के बीच में रहना है, मतलब 10 से 250 के बीच में रहना है, तो हमें 250 से कम खोजना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 से विभाज्य संख्याएं हैं ये 12, 16, 20 ... और 248 तक हमें संख्याएं मिल गई। यहाँ पे अब ये हमें एपी के रूप में प्राप्त हो गया। हम जानते हैं इसमें ए का मान 12 है और डी का मान हम a2 - a1 करके 4 निकाल लिए। an का मान 248 है। अब कितने पद होंगे ये पूछ रहा है, 4 के गुणज कितने हैं। तो इस एपी में पदों की संख्या हम निकाल दें तो 4 के गुणज की संख्या आसानी से हम निकाल पाएंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा वही सूत्र, एक ही सूत्र से सब बनने वाला है, an बराबर a + n - 1 × d। तो अब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे एक एक करके और सबका मान निकालेंगे। हमारा an के जगह पे हमें दिया हुआ है 248, तो हमने 248 लिख दिया। a का मान हमारा दिया हुआ है 12 और प्लस n - 1, तो n का मान तो हमें मालूम नहीं है, वही तो निकालना है। तो यहाँ n - 1 को n - 1 ही रख देते हैं और d का मान दिया हुआ है 4। तो अब हम क्या करेंगे कि ये 248 और प्लस 12 है तो इधर आएगा तो -12 हो जाएगा। तो 248 - 12 बराबर n - 1 × 4। तो 248 में से 12 को जब हम घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 236 बराबर n - 1। और ये गुना में 4 है तो इधर हम बटा में 4 भेज सकते हैं इसको। यहाँ गुना में 4 है तो इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 236 में जब 4 से हम भाग देंगे तो हमारा आएगा 59। यहाँ 4 × 5 = 20 और 3 बचा तो 4 × 9 = 36। इधर बचा n - 1 और अगर हम 1 को इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 59 + 1 बराबर n। यहाँ से हमको n का मान 60 मिल गया। तो n का मान 60 मिल गया तो हम कह सकते हैं अतः 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। 10 और 250 के बीच 4 के 60 गुणज होंगे। ये 14वां प्रश्न हमारा खत्म हो गया। 15वें प्रश्न को देखते हैं। दिया हुआ है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों 63, 65, 67 और 3, 10, 7 के nवें पद बराबर होंगे। हमें दोनों श्रेणियों का nवां पद बराबर करना है, यहीं से हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। पहले लिखते हैं प्रथम एपी जो दिया हुआ है हमने यहाँ लिख लिया है। प्रथम एपी दिया हुआ है हमें 63, 65 ... 67। तो यहाँ a का मान हमें मिलेगा 63 और d का मान मिलेगा 65 में से 63 को घटा लेंगे तो 2 बचेगा। द्वितीय एपी में 3, 10, 17 ऐसे ही दिया हुआ है हमें। तो यहाँ पे हमारा a का मान हो जाएगा 3 और ये 10 में से 3 घटा लेंगे तो 7 हमारा 10 में से 3 घटा लेंगे तो 7 हमारा d का मान हो जाएगा। और प्रथम एपी के लिए सूत्र लगाते हैं
ए बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी सूत्र से तो पूरा चैप्टर बन रहा है। प्रथम ए पी के लिए ए एन निकालते हैं, तो ए एन तो हमें मालूम ही नहीं है, तो ए एन के जगह पे ए एन ही रख देते हैं। ए 63 है, और हम यह प्रश्न 15वां प्रश्न देख रहे हैं। 63 है, और 63 के बाद एन का मान हमें मालूम नहीं है, वही तो निकालना है। एनवा पद बराबर तो एन माइनस वन, और डी का मान हमें 2 मालूम है। अब जो मालूम है उस इंफॉर्मेशन से काम करते हैं। ए एन बराबर 63, और ये 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह देना मैं छूट गया, तो प्लस 2n, और ये 2 और -1 तो -2 हो जाएगा। यानी कि ए एन का मान हमें यहाँ पे मिल जाएगा, 63 में से 2 जाएगा तो 61 और प्लस 2n। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, समीकरण 1 मान लेते हैं। द्वितीय एपी के लिए लिखेंगे, द्वितीय एपी के लिए वही सूत्र लगाएंगे। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मैं सीधे लिख दूँ, आप अपना सूत्र लिखते रहिएगा। ए एन का मान हमें दिया हुआ है, ए एन का मान नहीं मालूम है, तो ए एन को ए एन रख दिए, और ए एन हमने रख दिया। ए के जगह पे हमारा दिया हुआ है 3, और प्लस एन नहीं मालूम है, तो एन को एन ही रहने देते हैं, -1 इंटू डी का मान हमने अभी निकाला 7, वहाँ ऊपर रखा हुआ भी है। तो या ए एन बराबर 3 प्लस ये 7n, और माइनस का हो जाएगा 7, तो या ए एन बराबर 3 और में से -7 और प्लस 7n, या ए एन का मान हमें निकल जाएगा -4 और प्लस 7n। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। हमें दिया हुआ है कि ये ए एन और ये ए एन बराबर है, तो दिया हुआ था ना प्रश्न कह रहा था कि हाँ एपी का एनवा पद बराबर है, तो वो कौन सा पद है एनवा पद वो निकालें। तो हमने एनवा पद बराबर कर लेंगे। एन बराबर वहाँ 61 प्लस 2n दिया हुआ है, -4 प्लस 7n दिया हुआ है। तो यहाँ हम लिखते हैं अब हम जानते हैं कि एपी का दोनों पद बराबर है, तो इसीलिए 61 प्लस 2n बराबर -4 और प्लस 7n। अब n को एक तरफ करते हैं तो 2n, और वो प्लस 7n इधर आएगा तो -7n हो जाएगा, और -4 और प्लस 61 आएगा तो -61 हो जाएगा। या 2n में से 7 को n घटाएंगे तो 5n बचेगा, माइनस का 5n बड़े वाले का चिन्ह लिखते हैं, बराबर -61 और -4 -65 हो जाएगा। तो या n का मान यहाँ पे हमें मिल जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो 65 और बट्टा में 5, गुना में 5 था तो इधर बट्टा में 5 आ गया, कट के हो जाएगा 13। तो आप यहाँ लिख सकते हैं अतः दोनों एपी का एनवा पद बराबर होगा, अतः दोनों एपी का एनवा पद बराबर होगा। ये हमारा 15वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब 16वें प्रश्न की ओर आते हैं। 16वां प्रश्न भी बड़ी मज़ेदार है। कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं, एपी हमें ज्ञात करना है। तो तीसरा पद कह रहा है 16 है, यानी कि A3 बराबर 16। अब आप जानते हैं A3 को आप A प्लस 2D लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वेशन के रूप में आप लिखेंगे तभी तो आपका मान निकलेगा। और यह 16, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। और A7 बराबर हमें दिया हुआ है 7वां पद 5वें से 12 अधिक है। A7 बराबर A5 प्लस 12, ये हमें दूसरी कंडीशन दी हुई है। A7 को वहीं A प्लस 6D लिख लेते हैं, और A5 को A प्लस 4D लिख लेते हैं प्लस 12। अब यहाँ देखिए अच्छी बात क्या है कि आपको A से A कट जाएगा, अगर आप सीधे कटा सकते हैं, और नहीं तो इधर लाइए A, और ये प्लस का A है तो इधर आएगा तो माइनस का A हो जाएगा, -A। और ये
+6D तो +6D रखिए, और -4D तो +4D तो -4D हो जाएगा, बराबर 12। अब ए से ए कट जाएगा, ए में से ए गया तो ख़त्म हो गया, प्लस ए माइनस ए कट गया, और 6D में से 4D जाएगा तो 2D बचेगा, और यहाँ 12 बचा। या D का मान हमें यहाँ 12/2 कट के 6 मिल गया, तो D का मान हमें 6 मिल गया। अब D का मान हम इक्वेशन 1 में रख के उसको बना सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे D का मान। देखिए आप भी सवाल में सवाल में पूरी भाषा का इस्तेमाल कीजिए, पूरा भाषा आप लिखेंगे तभी आपको पूरा नंबर मिलता है। तो समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं में बोर्ड है, और ये मत सोचिए कि बोर्ड अभी हटने वाला है, अभी बोर्ड कुछ दिनों तक हटने वाला नहीं है। वो नई शिक्षा नीति जो आई है उसको लागू होने में बहुत समय लग जाएगा। तो a + 2d बराबर 16, तो ए के जगह पे हम a रखते हैं, और 2d तो 2 × d के जगह पे 6 रख देते हैं, बराबर 16, है ना। तो a + 2 × 6 12 हो जाएगा, बराबर 16। तो a का मान हो जाएगा 16 - 12, तो a का मान यहाँ हमें 4 निकल गया। तो हमसे पूछ क्या रहा था 16वें प्रश्न में कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और ये है, तो AP ज्ञात करना है। तो हमको A का मान यहाँ 4 मिल गया, और D का मान हमने यहाँ 6 निकाला था। तो A और D मिल गया, तो अतः AP का, चाहे AP होगा, लिख लेते हैं, A बराबर 4 मिल गया, A2 क्या हो जाएगा, A + D बराबर 4 + 6 बराबर 10। A3 हो जाएगा A + 2D बराबर 4 + 2 × 6 बराबर 6 दूना 12, 4 16। ऐसे ही आप निकाल लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 4 10 16, और आप मन करे तो 1-2 पद निकाल सकते हैं। यह AP हमें प्राप्त हो गया। 17वें प्रश्न को देखते हैं। 17वां प्रश्न कह रहा है कि AP 3 8 13 253 में अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब इसको बनाने की 2 विधियां हो सकती हैं। एक तो अगर आप लंबी विधि से बनाएंगे, जो इसका मतलब असली विधि है, वो तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ A का मान 3 रख लीजिए, और D का मान 8 में से 3 घटा के 5 कर लीजिए, और ऐसे ही पता कीजिए कि 253 कौन सा पद है। N का मान निकाल लीजिए, AN के जगह पे 215 रख के, और उसमें से मतलब उधर से 20वां पद कौन होगा उसको ज्ञात कर लीजिए। नहीं तो एक सबसे आसान विधि है जो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, मैं छोटा वाला विधि ही बनाता हूँ। मैं AP को उलट लेता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे AP को उल्टा करने पर। सर ये क्या कर रहे हैं, उल्टा क्यों कर रहे हैं, अभी पता चलेगा। 253, अच्छा हम देख रहे हैं इसमें 5 का अंतर है, तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ 5 बढ़ रहा है तो 5 घटेगा, तो 253 में से 5 घटा लेंगे 248, और ऐसे ही हमारा प्राप्त होते जाएगा। लास्ट में आएगा 8 3, ये AP खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इधर से अगर हम शुरू से ही इसका 20वां पद ज्ञात कर लें, अगर ये करें ना कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो हम अपने फॉर्मूला का प्रयोग करके शुरू से ही हम 20वां पद ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ A का मान हमें मिल गया है 253, D का मान हो जाएगा 248 - 253 बराबर हो जाएगा -5, क्योंकि A2 - A1 मैंने सूत्र यहाँ पर नहीं लिखा, आप अपने से लिख लीजिएगा, सूत्र लिख के ही बनाने का आदत आप डालिएगा। तो अब एक कह रहा है कि 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो वही आसान है, A20 बराबर AN बराबर A + N - 1 × D होता है, तो A20 बराबर 253 और प्लस N - 1, तो 20 - 1 और इंटू D तो -5 लीजिए। A20 बराबर 253 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 और गुना -5 हो जाएगा। तो
A20 बराबर 253 और ये +19 और -5 मल्टीप्लाई होके -95 होगा, 19 × 5 = 95। और इस प्रकार हमें A20 जो होगा वो 158 मिल जाएगा। तो लिख लेंगे, अतः AP का अंतिम से 20वां पद 158 होगा। तो इस प्रकार हमारा 17वां क्वेश्चन भी हो गया। अब 18वें प्रश्न को देखते हैं। 18वां प्रश्न कह रहा है कि AP के 14 और 8वें पदों का योग 24 है तथा 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है। तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। अब प्रथम 3 पद ज्ञात करने के लिए मेरे पास सफ़ेद पेज तो और बचा नहीं, इसी पे कर लेता हूँ। तो AP के चौथे और 8वें पद, तो चौथे और 8वें पदों का योग यहाँ पर जो कह रहा है उसको पहले लिख लेते हैं। तो A4 चौथा पद A4 होगा और 8वें पद, तो 8वां पद क्या होगा, A8 का योग जो है वो दिया हुआ है 24 है। अब इसको खोलते हैं, या A + 3D प्लस A + 7D बराबर 24। हमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है हमने वही उसी का हम इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहे हैं। A और A जुटेगा तो 2A हो जाएगा, प्लस 3D में 7D जोड़ेंगे तो 10D हो जाएगा, बराबर 24। तो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर कह रहा है 6ठे और 10वें पदों का योग 44 है, यानी कि A6 + A10 बराबर 44। और ये हो जाएगा A + 5D प्लस A + 9D बराबर 44। A 2A हो जाएगा, प्लस 5D और 9D 14D हो जाएगा, बराबर 44। तो A + 2A + 14D बराबर 44। यहाँ अब ये इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब आपने तीसरे चैप्टर में तो इसको सॉल्व करने का बहुत सारा विधि समझा है, हम विलोपन विधि इसे बना लेते हैं। यहाँ 2A है और वहाँ भी 2 है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, ये घटाने लिखा हुआ है, आप अपने समझ लीजिएगा। समीकरण 1 है हमें 2A + 10D बराबर 24। आपने एक काम कीजिएगा, 2 में से 1 को घटाइएगा, नहीं तो इधर सब आंसर माइनस में आएगा। 2A दूसरा समीकरण लिखते हैं, प्लस 14D बराबर 44। आप जानते हैं नीचे वाला सब चिन्ह माइनस हो जाता है, तो ये 2A से 2A गया और ये 14D में से 10D तो माइनस का 4D, और बराबर -44 में 24 जाएगा तो माइनस का 20, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो D का मान आ जाएगा हमारा 20 में से 4 घटा देंगे, सॉरी माफ़ कीजिए, भाग दे देंगे, कट के 5 आ गया, तो D का मान 5 आ गया। अब D का मान किसी भी समीकरण में रख के आप A का मान निकाल लीजिए। तो चलिए यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं, छोटा है 2A + 10D, तो लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान रखिए, तो समीकरण हमारा 1 है 2A + 10D, 10D तो 10 × D के जगह पे 5 बराबर 24, या 2A बराबर 10 × 5 = 50 हो जाएगा, तो 24 और प्लस का 50 इधर आएगा तो माइनस का 50 हो जाएगा, या 2A बराबर माइनस का 26 हो जाएगा, उल्टा घटेगा ना, और या A बराबर माइनस का 26 और बटा 2 कट के आ जाएगा माइनस का 13, माफ़ कीजिएगा दिख नहीं रहा है, 26 और बटा 2 कट के हो जाएगा माइनस का 13। तो यहाँ हमें A का मान निकल गया -13 और D का मान निकल गया था हमारा 5 वहाँ पे। तो इससे आपको AP का 3 पद ज्ञात करना है, अतः AP के 3 पद
होंगे। ए बराबर तो माइनस का 13 हो जाएगा। A2 बराबर हो जाएगा क्या, तो A प्लस डी बराबर, यहाँ कई लोग नीचे बराबर लिखते हैं, मैं सामने ही दे देता हूँ। तो A का -13 और प्लस डी हमारा 5 आया था, तो कितना हो जाएगा, -13 और प्लस 5 माइनस का 8 हो जाएगा। इस तरह A3 बराबर A प्लस 2D बराबर -13 और प्लस 2 × 5, तो 2 × 10 हो जाएगा और 13 में से तो -3, तो हमें AP के तीनों पद निकल गया था। AP के तीनों पद -13 -8 और -3 होंगे। इस प्रकार हमारा 20वां प्रश्न भी समाप्त होता है। 19वां प्रश्न हमें दिया हुआ है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन पे काम करना शुरू किया और हर साल उनका 200 रुपये वेतन बढ़ जा रहा है। तो यह भी तो एक AP बनाएगा। तो किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाए। देखिए कितनी चालाकी से यहाँ हमें A का मान दे दिया है, D का मान दे दिया है और N का मान दे दिया है। मान लीजिए कि 5,000 रुपये से शुरू किए और हर साल 200 बढ़ रहा है, तो दूसरे साल 5200 हो जाएगा, अगले साल 5400 हो जाएगा, उसके अगले साल मतलब 5600 हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं वहीं कि यहाँ जो सुब्बा राव जी का इस जो वेतन में वृद्धि होगा, सुब्बा राव जी का जो वेतन होगा वो हमें एक AP बना कर देगा। जैसे पहले का साल 5,000 इनको मिला, फिर अगले साल 200 बढ़ गया तो 5200 मिलेगा, फिर अगले साल 200 बढ़ गया तो 5400 मिलेगा, माफ़ कीजिएगा 5400 मिलेगा। तो ऐसे बढ़ते जाएगा और अंतिम पद है हमें 7,000। इनको किस वर्ष 7,000 मिलेगा, तो हमें D का मान निकाल देना, सॉरी N का मान निकाल देना है। तो यहाँ A बराबर दिया हुआ है 5,000, D का मान निकालते हैं तो 200 दिया हुआ है, 5200 में से 5,000 घटा के भी आप लिख सकते हैं, सीधे सीधे 200 दिया हुआ है, तो हर साल 200 का अंतर हो रहा है, तो D का मान 200 हो गया। तो वही सूत्र लगाते हैं, हमारा AN का मान दिया हुआ है 7,000, तो इसी सूत्र से लिखेंगे AN बराबर A प्लस N माइनस 1 × D। तो आप सूत्र लिख लीजिएगा, मैं सीधे बनाता हूँ। 7,000 बराबर A का मान है 5,000 प्लस, अच्छा सूत्र नहीं लिख रहा हूँ तो दिक्कत नहीं ना हो रहा है, 5,000 प्लस N माइनस 1 × D। तो N का मान कितना हो गया, N ही तो निकालना है सर, N माइनस 1 × D का मान 200, या 7,000 को 7,000 रखते हैं, इधर का प्लस का 5,000 है, इधर का माइनस 5,000। ये तो पता होगा ना कि हाँ बराबर के इधर से उधर जब प्लस जाता है तो माइनस हो जाता है, माइनस जाता है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई होगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर N माइनस 1 × 200। अब यहाँ बच जाएगा 2,000 और ये गुना में 200 है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा 200। आप जानते हैं, या कटा दीजिए, 10 बार में 200 से 2,000 गायब, तो N माइनस 1 यहाँ 10 बच गया और माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, बराबर N। तो N का मान हमें क्या मिल गया कि N का मान हमें 11 मिल गया, या N बराबर 11। अतः 11 महीने के बाद उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। लिखिए, अतः 11 माह बाद उनका वेतन, सॉरी 11 माह नहीं, 11 वर्ष, हर महीने वेतन थोड़ी ना बढ़ता है, हर साल बढ़ता है। 11 वर्ष बाद इनका वेतन 7,000 होगा। तो 11 वर्ष, अच्छा आप यहाँ 11 वर्ष लिखने के बदले आप सीधे ये भी लिख सकते हैं कि 11 वर्ष ना लिखकर आप सीधे लिख दीजिए कि मतलब 1995 शुरू किए थे, तो 1995 में जब 11 जोड़ेंगे तो 2006 आ जाएगा, तो 2006 में इनका वेतन, 11 वर्ष बाद 2006 में इनका वेतन 7,000 हो जाएगा। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। अच्छा गलती से मैंने 18वें प्रश्न को 20वां प्रश्न कह दिया था, मन में था कि हाँ 20वां आज खत्म करना है, तो इसीलिए वो मिस्टेक हो गया। तो 20वां प्रश्न कह रहा है, रामकली ने किस वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये, किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को 1 रुपये 75 पैसा बढ़ाते गई, तो nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20 रुपये 75 पैसे हो जाती है। तो n ज्ञात कीजिए, मैंने वो किसी साल, ये बताया नहीं किस साल या किस सप्ताह, सप्ताह का नाम थोड़ी ना होता है। तो यहाँ हमें AP प्राप्त होगा 1। तो रामकली ने पहले 5 रुपये का बचत किया
उसके बाद उसका दूसरा वर्ष का 5 रुपया में हम 1 रुपया 75 पैसा जोड़ेंगे तो 6 रुपया 75 पैसा हो जाएगा। आप मन करते एक दो और जोड़ के लिख लीजिएगा, लेकिन मैं ज़्यादा जोड़ता नहीं हूँ। अंतिम वर्ष हो जाता है 20 रुपया 75 पैसा। 20 रुपये 75 पैसा उसका वेतन हो गया। तो 20 रुपये 75 पैसा वेतन हो गया। हमें एन का मान निकाल देना है। तो एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है। ए का मान लिख लीजिए 5। एन का मान सर निकालना है, यही तो निकालना है। एन का मान नहीं दिया हुआ है। और डी का मान दिया हुआ है 1 रुपया 75 पैसा, 1.75। और ए एन का मान दे रखा है क्या 20.75। तो आपका सूत्र अब की पारी में लिख देता हूँ। ए एन बराबर, अंतिम सवाल है ना, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी। तो एन का मान रखिए आप 20.75 बराबर ए का मान कितना है 5 और प्लस एन सर एन ही तो निकालना है -1 इंटू डी का जगह पे हो गया 1.75। अच्छा, गुना नहीं भी लिखते हैं तो चल जाता है, मन करे तो आप यहाँ गुना लिख भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं भी लिखते हैं तो पता तो चल ही जाता है कि गुना ही है। तो यहाँ पहले 20.75 में से ये प्लस का 5 है तो इधर माइनस का 5 आ जाएगा और यहाँ बचेगा n-1 और इंटू 1.75। अब देखो, अब आपको दशमलव वाला घटाओ तो आता ही होगा, नहीं आता होगा तो कभी बाद में सिखाएंगे, बोलिएगा अगले वीडियो में कभी सिखा देंगे। लेकिन 10वीं में चले गए हो तो दशमलव वाला घटाओ जो आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, सरकार तो 10वीं तक फेल करवाती नहीं है और 10वीं तक ऐसे ही पहुंच जाते हैं और 10वीं में जाने के बाद उनको जो घटाओ में भी दिक्कत हो जाता है, कहते जा इसे घटाओ तो बना ही नहीं। तो 20.75 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 15.75 और 15.75 और यहाँ n-1। अच्छा, इसको ही भेज ही दे क्या, तो मल्टीप्लाई में है 1.75, यहाँ आएगा डिवाइड में हो जाएगा 1.75। अच्छा, अब डिवाइड वाला भाग सॉरी ये दशमलव वाला भाग करना होगा, तो इधर उलट दें, चरण दीजिए 15.75। तो 15.75 का अगर आपको इतना तो पता होगा, दशमलव से उड़ाते हैं तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, दशमलव बदल एक आता है, जितना डिजिट रहता है उतना जीरो आ जाता है। यहाँ 1.75 है तो इसको भी उड़ाएंगे तो ऊपर वैसे ही 100 आ जाएगा। 100 आ गया ऊपर भी, 100 आ गया नीचे। इधर बचा हुआ है हमारा n-1। 100 से 100 गया और ये 175 से जब 1575 आप कटाइएगा तो 175 से 1575 कटाइएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ हो गया हमारा या 6 बराबर n-1 या 6 और प्लस 1 बराबर n, यानी कि n बराबर 7। तो आप लिख लीजिएगा इसके बाद कि अतः 7वें सप्ताह में रामकली थी ना, हाँ, रामकली का बचत जो होगा वो 20 रुपये 75 पैसा हो जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही। हमारा 5.2 खत्म हो गया। अगले वीडियो में 5.3 का बेसिक बताएंगे और उसके बाद से उसके चैप्टर को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।